लखनऊ से मेरे सहयोगी समर श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं। उनके साथ अजय राय जी मौजूद हैं। अजय जी से पूछिए समर कि 10 तारीख का इंतजार भी तो किया जा सकता है, इतनी जल्दी क्या मची है? वहां पर जो अत्याचार हुआ है वो तो है ही, पहले समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही थी, अब ये पहुंच रहे हैं वहां पर। संभल हिंसा के बाद पहले समाजवादी पार्टी ने कोशिश की प्रतिनिधिमंडल ले जाकर पहुंचने की, और आज कांग्रेस पार्टी की बारी है। प्रदेश अध्यक्ष जो है अजय राय हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, पीछे आप देखिए कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, और बाहर एक दरवाजा है जहां पर पुलिस का पहरा है। ऐसे में समय आ गया है जब प्रदेश अध्यक्ष यहां से निकलेंगे और संभल की ओर रवाना होंगे। प्रदेश अध्यक्ष से सीधे रूबरू होते हैं। अजय राय जी, आपकी पूरी तैयारी है, आपने रात भी यहीं काटी है, यहीं पर सोए हैं आप, क्या तैयारी है संभल जाने की? नहीं, देखिए, हम सब लोगों ने तय किया था कि हम लोग 2 तारीख को जाएंगे, और पहले तय किया गया था उसमें जो इनकी रोक थी वो 30 तारीख तक की नोटिस जो इन्होंने दिया था, जो जारी किया था वो पहले। उसके बाद फिर हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 2 तारीख को यहाँ से निकलेंगे, और बाद में इन्होंने 10 कर दिया। तो हम सब लोग मिलकर जो अत्याचार अन्याय वहाँ पर हो रहा है, अत्याचार अन्याय वहाँ पे हुआ है, उस अत्याचार अन्याय के खिलाफ हम सब लोग वहां जाएंगे और वहां के अपने नेतृत्व को अवगत कराएंगे, और पूरी तरीके से आप सबके माध्यम से जनता को अवगत कराएंगे। नहीं, अब आज क्या, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर 10 दिसंबर कहा गया तो 10 दिसंबर को जा सकते हैं, आज ही जाने का प्लान है आप लोग का? नहीं, हमने पहले तय किया था जब 10 तारीख तक रोक नहीं थी, तब मैंने ये तैयार किया था, और हम सब लोग निश्चित तौर से प्रयास हम लोग जाने का प्रयास होगा, और निश्चित तौर से गांधीवादी तरीके से हम जाने का प्रयास करेंगे। आपका संपर्क हुआ है? आज सुबह पुलिस से बात हुई है? हमने पुलिस ने कोई नोटिस इशू किया है, कोई नोटिस दिया है, और वो निश्चित तौर से और एक दिया है इन्होंने, और वो निश्चित तौर से, क्योंकि बाहर ना बहुत ज्यादा पुलिसकर्मी लगे हैं, जो भी लगा हो हम अपने गांधीवादी तरीके से जाने का प्रयास करेंगे, और अपना हम अब जिस हमको जो हमने अनाउंस किया उस पर हम जाने का। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस में सपा केवल राजनीति कर रहे हैं। नहीं, अत्याचार अन्याय तो बीजेपी ने किया है, हत्याएं कराई हैं जानबूझकर, पूरी तरीके से वहां पर जो दंगे कराए हैं, तो ये मैं समझता हूं कि उसको उजागर न हो, इस नाते भाजपा और उनकी सरकार रोकने का प्रयास कर रही है। अगर रोका गया तब क्या करेंगे? निश्चित तौर से हम अपनी चीजों को, हम अपने जो हम सब लोग वहाँ गांधीवादी तरीके से वहाँ जाने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं अजय राय साहब है, आपको तस्वीरें बाहर की भी दिखा देते हैं। ये आपने देखा कांग्रेस ऑफिस, अजय राय को सुना आपने आज तक पर, अब आपको बाहर की तस्वीर दिखाएंगे, बाहर क्या तैयारी है। ये कांग्रेस दफ्तर था जहां कार्यकर्ता थे, अजय राय थे। वो कहां से निकलेंगे? वो यहां से निकलेंगे। ये गेट है कांग्रेस यूपी कांग्रेस ऑफिस का। अब आपको मैं यहाँ का एक पहरा दिखाऊंगा, किस तरह से पुलिसकर्मी यहाँ पर भारी संख्या में तैनात किए गए हैं। अब आप जब इस गेट से बाहर निकलते हैं तो आप यहाँ से बाहर आइए, और अब आप देखिए पुलिस का पहरा। यहाँ आइए बाहर, कैमरामैन संजय आपको दिखाएंगे तस्वीरें। तमाम पुलिसकर्मियों की गाड़ियां यहाँ पर आ गई हैं। यहाँ पर एक पुलिसकर्मी गाड़ी खड़ी है, ये जो आला अधिकारी पुलिस के हैं वो यहाँ आ गए हैं। जो कांग्रेस का दफ्तर है उसको कहीं ना कहीं से उसकी पूरी घेराबंदी की तैयारी कर ली गई है। लखनऊ पुलिस के तमाम अधिकारी, सीनियर अधिकारी यहाँ पर हैं। महिला पुलिसकर्मियों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है कि कांग्रेस की बड़ी तैयारी है आज कूच करने की संभल को, और उसको रोकने का प्रयास कैसे किया जाएगा उसकी तैयारी को लेकर यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी अच्छी खासी संख्या में है, क्योंकि महिला कांग्रेस की तमाम नेता हैं, वो भी अजय राय के साथ जाएंगी। ये तमाम पूरी प्लानिंग की गई है। यहाँ पर अगर आप देखें सामने बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं, तमाम सिपाही भी तैनात किए गए हैं, यानी कि जो संभल जाने के रास्ते हैं वहां पर भी बैरिकेडिंग की गई है। ये देखिए, यहाँ पर आपको मैं बैरिकेडिंग भी दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, और रस्सियां जो हैं वो अब कांग्रेस दफ्तर के बाहर जो है वो बांधी जा रही हैं। ये देखिए, इस तरह से पूरे रास्ते को कवर किया जा रहा है कि जिससे प्रदेश अध्यक्ष जब यहाँ से निकले तो वो यहाँ की सीमा ना लांघ पाए, और इन रस्सियों के जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को रोकने का प्रयास है। पूरा तरीके से छावनी में इस कांग्रेस दफ्तर के बाहर के हिस्से को तब्दील किया गया है। बैरिकेड्स यहाँ लगे थे, रस्सियों से कवर किया जा रहा है। सामने आपको तमाम पुलिसकर्मी दिखेंगे। पीएसी की भी गाड़ी आ गई, यानी कि पुलिसकर्मियों के अलावा पीएसी भी यहां बुला ली गई है। ये कांग्रेस का दिल कहा जाने वाला हजरतगंज से कुछ ही दूरी पर जगह है। यहां से विधानसभा मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, बापू भवन 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और इस बीच में इस तरह की पुलिस की संख्या यहां पर साफ बता रही है कि लखनऊ पुलिस, फिलहाल जो नोटिस दिया गया डीएम की तरफ से, 10 दिसंबर तक कोई प्रतिनिधि या राजनीतिक दल संभल नहीं जा पाएगा, हालात काबू में रहे, इसलिए ये सारी चीजें की गई हैं। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिसकर्मी यहाँ बड़ी संख्या में तैनात है। सामने आप देखिए जो पीएसी की गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर आई हुई हैं, आला अधिकारी भी मौजूद हैं, और ये देखिए बड़े जो गाड़ियां हैं जिसमें पुलिसकर्मी भारी संख्या में आए हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं।
और ठीक सामने कांग्रेस का दफ्तर है। बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। मैम बताएंगी मैम क्या कुछ तैयारी है यहाँ पर? अभी नहीं, अभी बाद में बाइट देंगे तो ठीक है। ये पुलिसकर्मी है, यहाँ पर आए हुए हैं, निर्देश मिले हैं, इनको कानून का पालन करना है। यानी कि जो कहा गया है कि 10 दिसंबर तक संभल बॉर्डर में किसी राजनीतिक दल की एंट्री नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी कोशिश की थी, कांग्रेस भी कोशिश कर रही है। अब देखना यह है कि इतने भारी पुलिस बल के बाद जिस तरह से ट्रक्स आए हुए हैं, इसमें भारी पुलिस संख्या में लोग सिपाही तैनात हैं, इसके बाद पीछे भी एक बस लगी हुई है। यहाँ पर आइए, इधर से आइए, आगे से आइए। ये एक ट्रक आपको दिखा रहा हूं, अब आगे आइए मेरे साथ। ये देखिए एक और ट्रक, सर्वोत्तम बल पीएसी, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि लोकल पुलिस के अलावा पीएसी भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। पीएसी सर्वोत्तम बल की एक बस आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। आगे आपको पीएसी की एक ट्रक दिखा रहा हूँ। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि किस तरीके से कांग्रेस को यहाँ रोका जाए, कांग्रेस को रोका जाएगा, लेकिन वो लखनऊ गांधीवादी की तरीके जा से रही है। जाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल वहां पर जो व्यवस्था आप दिखा रहे हैं उससे ये मुश्किल नजर आ रहा है कि वो संभल जा भी पाएंगे या नहीं। लेकिन पूरी तरीके से तैयारी समाजवादी पार्टी की ओर से की गई थी कि संभल में जाकर राजनीति करें, वही कांग्रेस पार्टी की भी तैयारी है। लेकिन खड़गे साहब से जब समर्थ पूछा गया कि संभल क्यों अभी जाना जरूरी है, और आपने भी जब अजय राय से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने पहले प्लान बनाया था, बाद में इसे एक्सटेंशन मिल गया। अरे 10 तारीख का वेट कर लेते ना। नया देखिए, असल में कहानी ये है कि जो तारीख तय की गई थी प्रशासन के द्वारा वो 30 नवंबर थी, जहां तक रोक लगी थी। तो उसके बाद इनका जो अजय राय का कहना है या जो खड़गे साहब का कहना है, उनका कहना यही है कि वो तैयारी जब उनको पता था कि 30 तारीख तक अलाउड नहीं है तो उन्होंने प्लानिंग बात की। लेकिन जब ये पता चला कि हालात अभी वहां पर काबू में नहीं है, और बड़ी बात यह है कि जो जुडिशियल कमेटी है वो भी कल संभल पहुंची है, तो ऐसे में आप मानिए कि एक तरफ जुडिशियल कमेटी अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, और उसमें अगर राजनीतिक दल पहुंच जाए और कहीं माहौल बिगड़ जाए तब क्या हालात हो जाएंगे, शायद इन सारी चीजों को लेकर निर्णय लिया गया होगा। तमाम जानकारी के लिए आपका